राम मंदिर के नींव निर्माण में अब तक 18 लाख क्यूबिक फीट इंजीनियर फिल का इस्तेमाल, 70 लाख क्यूबिक फीट की नींव भरने में 44.5 लाख क्यूबिक फीट मसाला लगेगा। राम मंदिर निर्माण समिति ने तय की नींव और प्लिंथ को भरने की समय सीमा, किस जगह कौन सा पत्थर लगेगा, किस सामग्री का होगा इस्तेमाल, सब कुछ हुआ तय। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम देश के विख्यात तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में चल रहा है। अब तक नींव की 20 लेयर भरी जा चुकी है। उत्खनन क्षेत्र को 44 परतों में इंजीनियर फिल यानी विशेष प्रकार के मसालों से तैयार मटेरियल से भरा जाना है। नींव भरने में अब तक 18 लाख क्यूबिक फीट इंजीनियर फिल का इस्तेमाल हो चुका है। इस विशेष प्रकार के मसाले का निर्माण राम जन्मभूमि परिसर में ही बैचिंग प्लांट लगाकर किया जा रहा है। नींव के लिए लगभग 70 लाख क्यूबिक फीट की खुदाई की गई है। इसकी भराई में कुल 44.5 लाख क्यूबिक फीट इंजीनियर फिल लगेगा। 50 फीट गहरे गड्ढे को भरने के बाद बाकी बचे स्थान को उच्च स्तर की मिट्टी और मसालों से भरा जाएगा। मंदिर की नींव के साथ ही प्लिंथ भरने और फिर गर्भगृह के निर्माण की कार्य योजना तैयार है। कहाँ कौन सा पत्थर लगेगा, कब कौन सा काम शुरू होगा, ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। बर्फ से मजबूत की जा रही राम मंदिर की नींव। इंजीनियर फिल की प्रत्येक परत 250 मिलीमीटर मोटाई की होती है, जिसे वांछित घनत्व की प्राप्ति के लिए नियंत्रित संघनन के तहत रखा जाता है। नींव की सतह को मजबूती प्रदान करने के लिए बर्फ का प्रयोग किया जा रहा है। नींव की सतह पर बर्फ या ठंडा पानी डाला जाता है। इसके बाद रोलर चलने से कंक्रीट युक्त सतह अत्यंत ठोस हो जाती है। यह तभी किया जाता है जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठंडे पानी के लिए परिसर में ही चिलिंग पॉइंट लगाया गया है, जो 6 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा पानी देता है। आईआईटी चेन्नई की देखरेख में क्वालिटी कंट्रोल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान ज़्यादा होने पर कंक्रीट की संरचना में दरार आने का खतरा रहता है। नींव में उपयोग हो रहे मटेरियल की मिक्सिंग में भी ठंडे पानी का प्रयोग किया जा रहा है। 15 सितंबर तक इंजीनियर फिल पूरा करने का लक्ष्य। इंजीनियर फिल के काम को 15 सितंबर 2021 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। समय से काम पूरा करने के लिए मेसर्स L&T ने 3 बेंचिंग प्लांट, 15 डंपर, 4 वाइब्रो रोलर आदि तैनात किए हैं। अलग अलग शिफ्टों में 24 घंटे काम चल रहा है। इंजीनियर फिल का डिजाइन मिश्रण आईआईटी मद्रास, CBRI रुड़की के विशेषज्ञों और आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर बी भट्टाचार्य द्वारा किया जा रहा है। इंजीनियर फिल के मसाले में विशेष रोड़ी और रेत का उपयोग किया जा रहा है, जिसे कबराई, महोबा और मध्य प्रदेश के छतरपुर से मंगाया जा रहा है। फ्लाई ऐश की NTPC ऊंचाहार से आपूर्ति हो रही लार्सन एंड टोब्रो की इंजीनियरिंग टीम राम मंदिर निर्माण कार्य में तकनीकी और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर और ट्रस्ट के पर्यवेक्षक गुणवत्ता की चेकिंग स्थानीय प्रयोगशाला में भी करते हैं। मकराना के सफेद मार्बल की होगी गर्भगृह की चौखट। नींव निर्माण के साथ ही आगे की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण की समय सीमा निर्धारित करने के साथ ही मंदिर में लगने वाले पत्थरों और अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता तय कर ली गई है। मंदिर के गर्भगृह, परकोटा निर्माण और दीवार बनाने में मुख्यतः 4 तरह के पत्थरों का उपयोग होगा। मंदिर के गर्भगृह की वो चौखट जहां लाखों भक्त रोज
माथा टेकेंगे वहां मकराना का उच्च कोट का सफेद मार्बल लगाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं, भगवान श्री राम लला के गर्भगृह की दीवार और खिड़कियां राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनाई जाएंगी। इसी तरह मंदिर में लगने वाले स्तंभ, खंभों और अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता और इसकी खरीद कहां से होगी, इसे कौन बनाएगा, ये सब कुछ समिति ने तय कर दिया है ताकि निर्माण कार्य अबाध गति से चलता रहे। अक्टूबर 2021 तक 16 फीट ऊंची बेस प्लिंथ भरने की योजना। 44 लेयर में नींव भरने के बाद 50 फीट गहरा गड्ढा लगभग जमीन की सतह पर आ जाएगा। इसके बाद एक लेयर राख और उच्च गुणवत्ता की मिट्टी विशेष प्रकार से तैयार मसालों से भरी जाएगी। फिर मंदिर की कुर्सी यानी बेस प्लिंथ का निर्माण कार्य शुरू होगा। मंदिर समिति और निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियरों के अनुसार बेस प्लिंथ करीब 16 फीट ऊंची होगी। इसके निर्माण में मिर्जापुर के ठोस रेड स्टोन का उपयोग होगा। अक्टूबर 2021 तक लाल पत्थरों से नींव की प्लिंथ तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। मिर्जापुर से आने वाले लाल पत्थरों को निर्धारित मापदंड में लाने और लगाने का काम मिर्जापुर की ही कंपनी को दिया गया है। कंपनी ही तय साइज के पत्थर को प्लिंथ में बिछाने का भी काम करेगी। इससे काम में और तेजी आएगी। नवंबर 2021 में शुरू होगा ग्रेनाइट पत्थर लगाने का काम। मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा के अनुसार नींव को सीलन से बचाने के लिए ललितपुर के सख्त ग्रेनाइट पत्थर लगाए जाएंगे। यह नींव को पानी के रिसाव से सुरक्षित रखेंगे। सोनपुरा के अनुसार प्लिंथ के चारों ओर 3 लेयर में लाल ग्रेनाइट की परत बिछाई जाएगी। इसे विशेष प्रकार के मसालों से जोड़ा जाएगा। नींव की यह प्लिंथ या कुर्सी जमीन से कुछ ऊपर होगी। इसी प्लिंथ के ऊपर 3 मंजिला 161 फुट ऊंची शिखर मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार मंदिर में नवंबर 2021 तक ग्रेनाइट पत्थर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर समिति का आकलन है कि परकोटा निर्माण में 3,10,000 घन फुट और बेस प्लिंथ के निर्माण में 4 लाख घन फुट पत्थर का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पहले से तराशा गया करीब 1 लाख घन फुट पत्थर रखा हुआ है। इसका भी इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। दिसंबर 2023 में मंदिर के गर्भगृह में राम लला के होंगे दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि मंदिर निर्माण समिति की योजना मंदिर को समय सीमा से 1 साल पहले ही भक्तों के लिए खोल देने की है। दिसंबर 2023 तक अस्थायी मंदिर से हटकर भगवान श्री राम लला अस्थायी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद भी ऊपर की मंजिलों का निर्माण कार्य चलता रहेगा। इस तरह संपूर्ण राम मंदिर 2022 तक विकसित हो जाएगा। रामलला परिसर अधिक से अधिक पेड़ों से आच्छादित होगा ताकि मंदिर के आसपास प्राकृतिक वातावरण हो। पूरा परिसर सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। इन सभी की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। मंदिर निर्माण की पल पल की जानकारी के लिए जुड़े रहें राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो से। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें।